Good morning student, welcome back. Today we will start class 6th geography chapter number 3rd. The chapter name is motion of the earth, sorry. है ना, the motion of the earth. Okay. ठीक है, ये चैप्टर हम देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे जनरली हमें मालूम है अर्थ जनरली देखा हो, मतलब हम लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में, थोड़ी बहुत हमें जानकारी होगी कि अर्थ क्या है. जहाँ अर्थ इज वन ऑफ आवर प्लैनेट, जहाँ पर अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये आपको मालूम ही होगी. ठीक, इसके अलावा भी 7 और ऐसे प्लैनेट हैं, लेकिन इसमें अर्थ जैसी फैसिलिटी नहीं है जिसके कारण की लाइफ एग्जिस्ट हो सके. ठीक है, तो जनरली हमने ये बात पढ़ ली. अब हम सिर्फ यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अर्थ का मोशन है, कैसे वो रोटेट करता है, कैसे वो रिवॉल्यूट करता है, कैसे किस प्रकार से वो जनरेट करता है. ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. As we know that the earth has 2 types of motion, namely rotation and revolution. हम लोगों को पता है कि जो अर्थ है उसके 2 मोशंस होते हैं. एक होता है रोटेशन एंड सेकेंड इज रेवोल्यूशन. Okay, this is the type of motion. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. अब यहाँ पर हम पहले रोटेशन देखेंगे. देखो, जो प्लैनेट्स रहता है वो क्या करते हैं, दिस इज अवर सन. जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सारे सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं. ठीक है, लेकिन चक्कर वो अर्थ के इर्द गिर्द तो चक्कर काटते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जगह पर भी चक्कर काटते हैं. अपनी जगह पे चक्कर काट के आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी जगह पे चक्कर काट के आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी जगह पे चक्कर काट के आगे बढ़ते हैं. तो जब अर्थ अपनी ही जगह पर एक चक्कर काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, है ना. और जब अर्थ या फिर कोई भी एक प्लैनेट जब पूरे सन का पूरा घेरा ले लेता है, पूरा चक्कर काट के वापस अपनी जगह पर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है. ठीक है. The axis of earth, which is an imaginary line, make an angle of 66.5 with the orbital plane. अब जो अर्थ है वो अपनी जगह पर ऐसा, ये देखो, ये दिस इज द पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. तो यहाँ पर अगर हम जनरली अगर सीधा रखें इस चीज को, तो ये 90 डिग्री एंगल टाइप बनाती है. दिस इज 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी. ओके, और ये हर एक पोर्शन जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा. लेकिन जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी झुकी हुई है. ठीक है, तो वो कितनी झुकी, अगर 90 डिग्री से यहाँ का पोर्शन देखें तो 23.5 डिग्री कहा जाता है. ठीक है, और अगर ये वाला पोर्शन देखते हैं हम, ये वाला पोर्शन देखते हैं, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, 66.5. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ऑर्बिटल प्लान है और ये अपनी जगह पर कितनी झुकी हुई है, क्योंकि ये उसकी जगह है. सपोज ये उसकी जगह है, अर्थ की जगह है, तो वो थोड़ी सी झुकी हुई है ना, वो थोड़ी सी झुकी हुई है. तो उसका झुकाव कितना डिग्री का कहा जाता है, 23.5 डिग्री. तो ऐसा कहते हैं, मतलब जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है. ठीक है. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of its get light from the sun at a time. The portion facing the sun's experience day, while the other half always from the sun experience night. अब यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ की रोशनी हमेशा सन पर पड़ती रहती है. अब ये सन है, अब जैसे यहाँ पर अर्थ है तो ये सन की रोशनी इस पर पड़ती है. तो जितनी भी अर्थ के जितने पोर्शन पर
सन की रोशनी पड़ती है वो पोर्शन किसका रहता है, वो डे पोर्शन कहलाता है। और जितने पोर्शन पर अर्थ की शैडो नहीं जाती है, रोशनी नहीं जाती है, वो क्या कहलाता है, नाइट कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि पूरे अर्थ में ऐसा नहीं है कि सभी आज यहाँ नाइट डे है तो पूरे वर्ल्ड में डे होगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर डे है तो कहीं ना कहीं पर नाइट होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो सन के अनुसार ही चलता है। जैसे जैसे जो अर्थ है वो रोटेट होता रहता है, जो सन की रोशनी है वो धीरे 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 शेडो में जाती है। तो जो शेडो पोर्शन होता है वो नाइट पोर्शन कहलाता है, और जो सन की लाइट जहां पड़ती है वो डे पोर्शन कहलाता है। तो हाफ में डे और हाफ में नाइट होता है। The portion facing the experience day, while the other half always the sun experience night. The circle that divides the day and night on the globe is called the circle of illumination. अब circle of illumination क्या होता है, एक रोशनी का एक घेरा। जैसे कि हम टॉर्च, किसी भी चीज पर अगर टॉर्च डालते हैं तो आपने देखा होगा टॉर्च का आकार जितना पास होगा उतना घेरा ज्यादा होगा, और जितना दूर होगी टॉर्च उसका घेरा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो जितने घेरे में रोशनी दिखेंगी वहां आप देख सकते हो, और जितने घेरे में, जितने में टॉर्च की रोशनी नहीं जा पाती है वो क्या हो जाता है, वहां पर डार्क पोजीशन हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट यहां पर भी हम सन को इसी प्रकार से देखेंगे। एक सन अपना रोशनी का एक घेरा बनाता है, सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन, रोशनी का एक घेरा बनाता है, और जहां पर रोशनी का घेरा रहता है वो डे होता है, और जहां पर रोशनी का घेरा नहीं होता है वो क्या होता है, आपका नाइट होता है। देखो जैसे कि ये पिक्चर में शो हुआ है आपको, ये सन की रोशनी है। ओके, तो ये जो पोर्शन है, जो येलो वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये डे है। मतलब यहाँ इस जगह पर, जिस भी जगह पर सन की रोशनी आ रही है वहां पर दिन का माहौल होगा, रोशनी होगी, और जिस भी जगह पर, जिस भी पोर्शन पे सनलाइट क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। इसीलिए तो दिन के समय में हल्की सी धूप रहती है, और फिर जैसे 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 पृथ्वी और सन का कांटेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वैसे जो सन की रोशनी है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती जाती है, और फिर ब्राइट होने के बाद धीरे 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 वो क्या होती जाती है, लो होती जाती है। तो इससे पता लगता है कि जो अर्थ है वो अपनी जगह पर किस प्रकार से रोटेट करता है। The circle does not coincide with the axis, you can see in the figure 3.2. Just मैंने अब भी आपको बताया वो figure 3.2 था। That take about 24 hours to complete one rotation around its axis. जो अर्थ है वो अपनी जगह पर घूमने में कितना समय लगाता है, जो अर्थ है वो अपनी जगह पर घूमने में 24 घंटे का समय लगाता है। इसीलिए एक दिन का ड्यूरेशन कितना कहलाता है, 24 आवर्स कहलाता है। The period of rotation is known as Earth Day. जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो क्या कहलाता है, अर्थ डे कहलाता है। अर्थ डे मतलब डे वाला पोर्शन। ठीक है, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और अर्थ का ये डेली का मोशन रहता है, ये उसकी घूमने की जो गति रहती है, मतलब आप कह सकते हो जो उसकी डेली रूटीन का काम रहता है, अपनी ही जगह पर घूमना, डे करना, नाइट करना। डे है तो नाइट होगा, नाइट है तो फिर डे आएगा। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अच्छा चलो सपोज करो, जैसे अभी तो सन अपनी जगह पर घूमता है तो हमें दिन भी समझ में आता है, रात भी समझ में आता है। सपोज अगर आप देख लो कि अगर सन रोशनी दे रहा है, अर्थ को रोशनी मिल रही है, लेकिन मान लो अगर अर्थ अपनी जगह पर नहीं घूमेगी तो क्या पोजीशन बनेगी, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो जिस जगह पर सन की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि एट ए टाइम, बिकॉज अर्थ इज अराउंड, है ना, अर्थ राउंड शेप में होता है, तो एट ए टाइम सन की रोशनी पूरी चारों तरफ पहुंचना इट्स इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, तो अगर अर्थ अपनी जगह पर नहीं घूमेगा तो क्या होगा, जिस जगह पर रोशनी सन की पड़ रही है वहां पर हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा, वहां कभी नाइट नहीं हो पाएगी। और जिस पोजीशन पे, जिस जगह पर अर्थ सन की रोशनी नहीं हो पा रही है वो हमेशा किससे घिरा रहेगा, अंधेरे से घिरा रहेगा। अगर जहां पर अंधेरा नहीं होगा वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं पनप सकते हैं, वाटर का जो फ्लोइंग प्रोसेस है वो भी धीमा हो जाएगा, यानी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी, या फिर आप कह सकते हो कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
thus bringing continuous warmth of the region, and the other half would remain the darkness of freezing cold or the all the day। और जहाँ पर सन होगा वहाँ पर हमेशा धूप गर्मी रहेगी, लेकिन जहाँ पर सन की रोशनी नहीं पहुँच रही वहाँ पर क्या, वहाँ पर जमाव वाली स्थिति पड़ जाएगी, बहुत ठंडा एरिया हो जाएगा और चीजें क्या होने लगेगी, अपने आप क्या होने लगेगी, जमने लगेगी। ओके क्योंकि ये जो गर्मी की जो गर्मी है, गर्मी ठंड होती है, ये किसके कारण होती है, हमें सनलाइट के कारण होती है। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉटनेस क्यों लगती है, गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि जो सन का और जो अर्थ का कांटेक्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, उसका जो डिस्टेंस रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और विंटर सीजन का जो ड्यूरेशन होता है वो इसी के वाइस वर्सा होता है, इसी का अपोजिट होता है। The other half would remain the darkness, freezing cold. Life would not have been possible in such extreme condition। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर इतनी ठंड है, जहाँ पर फ्रीजिंग कंडीशन बन रही है, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल हो जाता है। The second motion of the earth around the sun is its orbit is called the revolution। तो सेकेंड मोशन क्या बताया था मैंने, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ सन का एक घेरा कंप्लीट करती है, तो अर्थ को पूरा एक सन के इर्द गिर्द चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं, 365 डेज लगते हैं, एंड कुछ आवर्स भी लगते हैं जो इंक्लूड होके आगे ऐड हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours of the sake of convenience। थोड़ा सा 6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है मान लो, है ना, और कुछ मिनट और सेकंड भी होते हैं। तो ये जो तो हम लोग जनरली देखते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, लेकिन जो ये 6 आवर्स है इसको एक अलग कन्वीनियंस में रखा जाता है, और इसके बाद ये 6-6 घंटे करके 3 साल में 3 इयर्स में एक डे बनाते हैं, है ना। 24 आवर्स का एक डे होता है, तो एक डे बनाते हैं। तो ये कितने 3 साल के अंतर में जो हमारे साल का एक दिन बढ़ जाता है, जो 366 कहलाता है। और जिस साल 366 डेज का पड़ता है वो क्या कहलाता है, अपना लीप ईयर कहलाता है। और ये लीप ईयर का जो एक दिन है वो कहाँ इंक्लूड होता है, फरवरी में 29th डे के रूप में जो बढ़ता है दिन, वो ये लीप ईयर ईयर में ऐड हो जाता है, फरवरी में वो एक दिन बढ़ जाता है। ओके तो ये चीज हो गई। उसके बाद इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, जो देखो ये जो शेप है, ये जो आपको शेप बताया गया है ना, ये अंडाकार, ठीक है। तो जो सन है वो सन के इर्द गिर्द जो अर्थ है वो किस प्रकार से रोटेट करता है, वो अंडाकार रोटेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। Notice the thoughtful its orbit, the earth is increased in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. अब देखो एक साल में समर होता है, विंटर होता है और स्प्रिंग सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है, 4 सीजन बताए गए हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो इस ऑर्बिटल, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसके कारण होते हैं। अब ये देखो ये दूरी यहाँ पर इसमें और इसमें दूरी ज्यादा है, तो इस ड्यूरेशन में क्या है, सन की रोशनी थोड़ी धीमी पड़ जाती है, तो यहाँ पर ये एरियाज क्या हो जाते हैं, विंटर ले लेती हैं, यहाँ पर ठंडी कोल्ड हो जाती है। और ये देखो यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन है, ये डिस्टेंस है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसे ड्यूरेशन में क्या होता है, हॉटनेस बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, जो कि समर पोजीशन ले लेती है, समर सीजन ले लेती है। इसी प्रकार से स्प्रिंग और ऑटम भी होता है। Look at the figure, ये हो गया। The northern hemisphere is titled toward the sun. The ray of the sun falls directly on the Tropic of Cancer. As a result, there is area receive more heat. Tropic of Cancer जहाँ पर ज्यादा हीट पड़ती है, वो जहां पर सन की जो रोशनी है वो डायरेक्टली पड़ती है, वो वहां उस जगह पर क्या होती है, ज्यादा गर्मी पड़ती, हीट रहती है। द एरिया नियर द पोल, जो पोल के नियर एरिया रहते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर
द एरिया ऑफ द पोल रिसीव लेस हीट, यहाँ पर जो इस पोर्शन में क्या होता है, हीट लेस रिसीव होती है, तो यहाँ पर जो सन की रोशनी कम होती है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा लेस रहता है, हमेशा कम रहता है। द नॉर्थर्न पोल इज इंक्लिनेड टुवर्ड द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे लाइट for about 6 months since the large portion of northern hemisphere is getting light from the sun। तो इस पोर्शन में आर्कटिक ओशन, ये वाले जो नॉर्थर्न पोल रहता है, यहाँ पर कंटिन्यू 6 मंथ क्या रहता है, डे रहता है, और 6 मंथ क्या रहता है, नाइट रहता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है, अब कंटिन्यू किसी भी पोजीशन में पहुंच जाती है, तो यहाँ पर हमेशा सन कभी भी शेडो नहीं दे पाता है, तो यहाँ पर सन शेडो नहीं दे पाता है, इस कारण यहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। The longest day and the shortest night at this place occur 21st June। जो सबसे लंबा दिन होता है और जो सबसे छोटी नाइट होती है वो सॉरी एक मिनट है, थोड़ा सा आगे हो गया। A large portion of northern hemisphere is getting light from the sun in the it is the summer in the region north of the equator। The longest day and the shortest night at this place occur in 21st June। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कौन से दिन में होती है, 21st जून में होती है। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स, और साउथर्न जो हेमिस्फीयर रहता है उसमें एक कंडीशन उल्टी हो जाती है, यानी कि 21st जून को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, और जबकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे बड़ा 21st जून को सबसे बड़ा दिन रहता है और सबसे छोटी नाइट रहती है। इन द विंटर सीजन देयर द नाइट आर लॉन्गर देन द डे। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, 21st जून को समर सीजन रहता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, उस समय विंटर सीजन रहता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक। इसे क्या कहा जाता है, समर सोलिस्टिक कहा जाता है, ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। 21 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में डायरेक्ट रिसीव होता है सन। तो साउथर्न पोल टाइटल टूवर्ड इट as the sun rays fall vertical to the tropic of Capricorn, a large portion of southern hemisphere get light। तो इससे क्या होता है, जो लार्ज पोजीशन है साउथर्न हेमिस्फीयर में, ज्यादा पोजीशन मतलब लाइट का ज्यादा पोजीशन होता है, देयरफॉर इट इज द समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसी का उल्टा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है ना, उल्टा हो जाता है। जब ये 6 महीने घूम कर टर्न होता है, तो जहाँ यहाँ पर साउथर्न में गर्मी रहती है और नॉर्थर्न में ठंड रहती है। जब ये उल्टा घूम के जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो नॉर्थर्न में क्या हो जाती है, साउथर्न में हो जाती है गर्मी, और नॉर्थर्न पोजीशन में क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है। जैसे कि ये हमारा सीजन अभी ठंड का है, तो ये मान लो कि हम लोग किस पोजीशन में हैं, देयरफॉर इट इज इन द समर। On 21st March and September 23rd, direct rays of sun falls on equator। Equator, अब सबसे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया, सॉरी, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, जो 2 पोर्शन में बांधती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। एक मिनट रुकना, ये ऊपर का जो पोर्शन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या हो गया आपका कैप्रिकॉन, है ना। ये नॉर्थर्न पोजीशन है आपकी, हेमिस्फीयर है, और दिस इज साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो 21st मार्च एंड सितंबर 23rd, 21st मार्च एंड सितंबर 23rd, ये 2 डे ऐसे हैं जिसपे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। तो डायरेक्ट रेज फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल इज टाइटल टुवर्ड द सन, सो द होल डे एक्सपीरियंस इक्वल। तो ये जो 2 दिन रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, ये जो 2 दिन रहते हैं ये समान रहते हैं, यानी कि दिन और रात
बिल्कुल बराबर रहती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा तो दिन ज्यादा होगा, रात छोटी होगी, और कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा तो दिन छोटा और रात लंबी हो जाती है। जैसे कि हम विंटर सीजन में क्यों आपको दिन छोटा लगता है, रात लंबी लगती है, तो उस पोजीशन में जो सन की पोजीशन होती है वो कहाँ पर ज्यादा रहती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहती है, इसीलिए यहाँ पर दिन हमको छोटा लगता है। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere. 23rd September को northern hemisphere में autumn रहता है एंड स्प्रिंग सीजन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर अगर ऑटम स्प्रिंग है तो साउथर्न हेमिस्फीयर पर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन हो जाती है। द अपोजिट इन दिस केस इज 21 मार्च, लेकिन इसी का अपोजिट 21 मार्च को होता है। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन साउथर्न हेमिस्फीयर, जब साउथ में, जब उत्तर की तरफ स्प्रिंग सीजन होता है तो दक्षिण की तरफ ऑटम सीजन होता है। Thus, we find that there are a day and night and change in season because of the rotation and revolution of the earth. तो मतलब इस चैप्टर में हमने देखा कि जो डे और नाइट है और जो सीजन्स है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो सन रेज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे जैसे सूरज की किरण पृथ्वी पर पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग सीजन चेंज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डे और नाइट भी सफर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।